आज हम इस कहानी में आपको बताने वाले हैं कि जानवरों को आप कैसे मदद कर सकते हैं। आप लोग जानवरों को तो परेशान करते हैं, लेकिन उनकी मदद कैसे कर सकते हैं, तो आज हम आपको इस कहानी में बताएंगे, जो कि हमारी कहानी का पार्ट 3 है। तो देखते रहिए हमारी इस कहानी का पार्ट 3, और कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि ये पार्ट 3 आपको कैसा लगा। चलाते समय हमेशा आप गाड़ी धीरे चलाइए, क्योंकि रास्ते से जानवर गुजरते रहते हैं, क्रॉस करते हैं रास्ते को, तो उस कारण से इन बेजुबान जानवरों की कई बार एक्सीडेंट भी हो चुका है। गाड़ी हमेशा हमें देख के चलानी चाहिए, कोई जानवर आ तो नहीं रहा। आसमान में ये पक्षियों का दृश्य आसमान को चार चांद लगा देता है, और गर्मियों के दिनों में पक्षियों को पानी न मिलने पर ये मर भी जाते हैं। तो हमें क्या करना है, हमें अपनी घरों की छत पे कटोरी में या चाहे किसी चीज़ में पानी भर के इन्हीं के लिए रख देना चाहिए, जिसके कारण ये पानी पी सकें। और यही सुंदर नज़ारा हमें समुद्र में भी देखने को मिलता है, जब मछलियाँ आगे पीछे तैरती हैं। लेकिन हमारे देश में कुछ लोग ऐसे हैं जो मासूम जानवरों को मार के खा जाते हैं। ये मछली पकड़ पकड़ के, इनको खाना नहीं खाया जाता अपने घर का, तो ये बाहर मछली जाके खाते हैं। तो यही चीज़ हमें रोकनी है। अब बात आती है इन जानवरों की बलि की। लोग ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि ये लोग सोचते हैं कि हम अगर ऐसा करेंगे तो भगवान हमसे खुश होंगे, लेकिन भगवान ने ऐसा कभी नहीं कहा कि तुम बेजुबान जानवरों को मारो तो मैं खुश होऊंगा। तो हमें इन जानवरों की बलि नहीं देनी चाहिए, बल्कि इनको पालना चाहिए, अच्छे से इनको रखना चाहिए। हमें जो जंगली जानवर है उनकी भी मदद करनी चाहिए, जैसे पेड़ों को ना काटे और वहाँ पर घर ना बनाए, क्योंकि आप वहाँ पर घर नहीं बनाएंगे तो जानवर अपना आराम से रह सकते हैं। तो आप कृपया अपने जंगल जो भी है काट के घर ना बनाएं, जिनके कारण इन जानवरों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो कृपया आप और जानवरों को अपनी सही जगह पर रहने दें, उनका शिकार बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि इंसान के लिए लोगों ने घर बना रखा है, लेकिन जानवरों के लिए जंगल है, तो आप उसको भी बर्बाद कर देंगे तो ये जानवरों के साथ नाइंसाफ़ी होगी। तो आप जानवर की मदद कीजिए। आप यहाँ पे छोटे छोटे कुएं बना सकते हैं, जिससे जानवर पानी पीते रहें, और उसमें आप पानी वानी का फव्वारा लगा दीजिए, जिससे जानवरों को रोज़ पानी मिलता रहे, क्योंकि जंगलों में काफ़ी गर्मी होती है तो पानी वहाँ पे सूख जाता है नदियों में, तो जानवर उसके कारण पानी नहीं पी पाते, जिनके कारण कई जानवर प्यासे मर जाते हैं। तो आप जानवरों के लिए इतना कर सकते हैं कि कुआं बनाइए, वहाँ पे पानी का कुआं बना दीजिए, और अच्छे से वहाँ पानी वानी का व्यवस्था कर दीजिए, जिसके कारण ये जानवर अपनी प्यास बुझा सके। अब बात करते हैं इस जानवर की। ये जानवर वफादार है और ये हमें कभी धोखा नहीं दे सकता। हम इनकी मदद कर सकते हैं, इनको अच्छा खाना दे के, अच्छा रहन सहन दे के। और जब ये पैदा होते हैं तो इनको इनकी माँ से अलग किया दिया जाता है, और फिर कुत्ते को लोग ज़्यादा पालते हैं तो उनको कुतिया से अलग कर देते हैं, जो उनकी माँ रहती है उनसे अलग कर देते हैं। तो आप इनकी फीलिंग को समझ सकते हैं कि ये परिवार से दूर रह के कैसा इनको लगता होगा। तो आप भी इनकी हमेशा हेल्प करते रहें।
हमारी इस दुनिया में आजकल बहुत पेड़ कट रहे हैं, तो हमें इन पेड़ों को काटने के लिए लोगों को रोकना चाहिए और ऊपर से हमें पेड़ लगाने चाहिए। तो हमें इस प्रकृति को बिल्कुल बर्बाद नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब तक ये प्रकृति है तब तक इंसान यहाँ पर ज़िंदा है। तो कृपया मेरी ये गुजारिश है आप सभी से कि रोज़ आप पेड़ लगाइए और पेड़ों को बिल्कुल ना काटें। इसके कारण आपको भी नुकसान नहीं होगा और इन जानवरों को भी नुकसान नहीं होगा, जिसके कारण आप प्रकृति में एक खुल के सांस ले पाएंगे और अपनी लाइफ को जी पाएंगे। तो आप सभी से यही गुजारिश है कि पेड़ ना काटें और प्रकृति को बचाएं और ग्लोबल वार्मिंग को आने से रोकें। अब बात करते हैं इस जानवर की। इसे कई लोग भैंस के नाम से भी जानते हैं और कई लोग बफेलो के नाम से भी जानते हैं। तो आप सभी ने इनको देखा होगा, घर पे भी होंगी या रोड पे भी होंगी। तो रोड पे ये इनसे काम वाम करवाया जाता है। आपने कई बार देखा होगा, जैसे तांगा हो गया, घोड़े भी होते हैं इसमें। घोड़ों को इधर उधर सामान वामान ले जाने के लिए इनका उपयोग किया जाता है। जैसे सरिया, ईंट ये जो मकानों का जहाँ बनते हैं, इनको ले जाने के लिए इनका उपयोग किया जाता है। तांगा हो गया, इनके ऊपर तांगे में रेता बजरी या कोई भी सरिया एक जगह से दूसरी जगह तक लेके जाते हैं, जिसके कारण इन जानवरों को बहुत परेशानी का सामना करना होता है। तो हमें ऐसा नहीं करना है इन जानवरों के साथ। जैसे घोड़े के साथ हो गया, चाहे भैंस के साथ हो गया, चाहे पहले बैल का इस्तेमाल किया जाता था खेतों में खेती करने के लिए। बैल का इस्तेमाल वही हल वल चलाने में किया जाता था। तो अभी इनका भैंस हो गई या घोड़ा हो गया, इनका यूज़ किया जाता है सामान को ट्रांसपोर्ट करने के लिए। तो ऐसे बिजनेस का कोई फ़ायदा नहीं है जिसमें आप किसी जानवर को परेशान करें और उनको उनकी भावनाओं के साथ खेलें। तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें जानवरों के साथ। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि जानवर और इंसान दोनों का हक है इस दुनिया में। तो ये पिक्चर का यही मतलब है कि आप लोग नेचर को समझें और नेचर के बारे में सीखें। तो मेरी पिक्चर बनाने का यही उद्देश्य है कि आप नेचर के अंदर डूबें और नेचर के बाद और ये समझें कि जानवरों की भावनाओं के साथ बिल्कुल नहीं खेलना चाहिए। दुनिया में शायद ऐसा ही कोई इंसान होगा जो इसको यूज़ ना करता हो। इसकी ये यूज़ के लिए तो आवश्यक है, लेकिन इसका नुकसान भी है। इसका नुकसान सीधा चिड़ियों पे पड़ता है। इसकी जो वाइब्रेशन निकलती है वो टावर वो चिड़िया सहन नहीं कर पाती हैं। तो इस वजह से हमें आवाज़ कम करनी चाहिए इस दुनिया से। किसे यहाँ रहना है, किसे यहाँ से जाना है, ये मर्जी रब की है। और हाँ, ये दुनिया एक की नहीं, ये दुनिया सबकी है। तो गाइस, कैसा लगा आपको ये पार्ट 3? तो आप कमेंट में बताइए। और पार्ट 1 कैसा लगा, पार्ट 2 कैसा लगा और पार्ट 3 कैसा लगा हमारी मूवी का। तो ये मूवी की सीरीज यहाँ तीसरे पार्ट में ही ख़त्म हो जाती है। तो आप बताइए, आप तीनों पार्ट में सबसे बढ़िया पार्ट आपको कैसा लगा और आपको कुछ समझ में भी आई होंगी। तो मैं आपसे मिलूँगा अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और जानवरों को परेशान बिल्कुल मत करें। नमस्कार।